अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। वनदेवी, 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 अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने आपके दोनों पुत्रों का जातक संस्कार किया है। राजकुमार ने जातक संस्कार किया है। हाँ वनदेवी, जातक संस्कार किया है। क्या अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने? हाँ, राजकुमार शत्रुघ्न ने। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पुत्री, तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण हमने कर दिया है। इसका नाम है कुश और इस बालक का नाम है लव। अपने पुत्रों के शुभ लक्षण देखे तुमने? इनके जन्म के समय वन में चारों ओर अयोध्या की राज पताकाएं फहरा रही थीं। आश्रम के द्वार पर अयोध्या की सेना भेरी नाद कर रही थी। राजकुमार शत्रुघ्न महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जाते हुए सेना सहित यहां रात भर के लिए रुक गए थे। इन बालकों की भांति वो भी सूर्यवंश के हैं, तो उस नाते इनके चाचा भी लगते हैं। सो उन्हीं की गोद में इनका जातक संस्कार संपन्न हुआ। कुमार शत्रुघ्न ने भेंट स्वरूप अपने गले के हार इन्हें पहनाए हैं, जिनमें अयोध्या के राज्य चिन्ह अंकित हैं। ये सारे शकुन यही कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र एक दिन बड़े पराक्रमी राजा बनेंगे। पुत्री, इन पुत्र रत्नों के जन्म पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई है। पूज्य पिता, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। कल्याण मस्तु। अब कैसी हो पुत्री? ठीक है माँ। देखो मायावती, वन देवी के लिए सौंठ और अजवाइन डाल के काढ़ा बनाकर ले आओ। अच्छा माँ जी। और पुत्री, मैं थोड़ा सा घी डालकर तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। चलो दूध गरम करो। और सुनो, बालकों का ध्यान रखना और वन देवी को अकेले नहीं छोड़ना। नहीं कोतनी माँ, हम यही रहेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे बालकों को। सिए के आंचल में खिले ममता
खुश जैसे चंदा सूरज, देख सिया खूली ना समावे। बारंबार निहारत है मुख, वर्णन होए न जो सुख पावे। लालन के तन पे रघुवंश के, देख के चिन्ह अधिक हर्षावे। नैनन माही सुखाश्रु लिए, चिरजीवे लला यही मात मनावे। जीवे लला यही मात मनावे। अपने पिताश्री को नमस्कार कर। तू भी कर। स्वामी अपने पुत्र का नमन स्वीकार करें। क्या बात है भैया? लक्ष्मण, जैसे सीता की आवाज सुनाई दी। भाभी किसी कष्ट में ना हो, शायद सहायता के लिए आपको बुलाती हूं। नहीं लक्ष्मण, तुम सीता को नहीं जानते। वो एक दृढ़ संकल्प वीरांगना है। पहली बात तो उसे कोई कष्ट हो नहीं सकता, और यदि हो भी तो वो मुझे सहायता के लिए कभी नहीं पुकारेगी। उसमें बड़े से बड़े कष्ट से अकेले लड़ने की शक्ति है। वो यहां से दुर्गा का रूप धारण करके गई है, उसे कष्ट नहीं हो सकता। लक्ष्मण, उसके स्वर में उल्लास था, जैसे वो कोई शुभ समाचार सुनाना चाहती हो। शुभ समाचार? शुभ समाचार तो एक ही हो सकता है भैया, अयोध्या के राजकुमार ने जन्म लिया हो। संभव है। तो भैया कल ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अवश्य। कुमार शत्रुघ्न, तुम्हारे कुल ने सदा ऋषियों की सहायता की है। आज तुम उसी कर्तव्य का पालन करने जा रहे हो। हम तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी विजय यात्रा सुखद और सफल हो। राजकुमार जी, आपसे एक संदेश कहना है। कहो।
ये पुष्प आपके लिए वन देवी ने भेजा है। वन देवी? वन देवी कौन? वही उन दोनों कुमारों की माता जी। उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं यह पुष्प युद्ध में अपने साथ रखूंगा। राजकुमार जी, यह एक एक पुष्प उन दोनों छोटे छोटे कुमारों ने अपने चाचा के चरणों में प्रणाम करने के लिए भेजे हैं। उन दोनों को मेरा आशीर्वाद देना और कहना कि ऐसे वीर बनना कि एक दिन अपने चाचा को भी हरा दे। सेना नायक, अब यहां से सेना को बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। यह आवश्यक है कि लवणासुर को इस बात की सूचना नहीं होनी चाहिए कि अयोध्या की सेना पश्चिम की ओर बढ़ रही है। वो चौकन्ना हो जाएगा, फिर युद्ध रास्ते में ही छिड़ जाएगा, जिससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सेना को प्रमुख मार्ग छोड़कर वन के भीतरी मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने समस्त गुप्तचरों को अलग अलग मार्गों से आगे भेज दें, और यदि कहीं कोई ऐसी बात देखें तो उसी समय हमें सूचना देंगे। जो आज्ञा महाराज। कुछ गुप्तचर जो इस वन प्रदेश के जानकार हैं, वो सेना के साथ मार्गदर्शन के लिए चलें, जिससे हम सीधे महर्षि च्यवन के आश्रम तक पहुंच जाएं। तब तक हमारा पता लवणासुर को नहीं चलना चाहिए। राक्षस कुल गौरव मधुरा नरेश महाराजाधिराज लवणासुर पधारते हैं। मधुरेश्वर समरेश्वर वीरेश्वर जयति लवणासुर।
बंदीजनों को उपस्थित किया जाए। इनका दोष क्या है? महाराज, हमें सूचना मिली थी कि राज्य की पूर्वी सीमा पर कुछ ऋषि लोग एक बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। सो हमारे सैनिकों ने वहां जाकर यज्ञ को विध्वंस कर डाला और इन सबको बंदी बनाकर दरबार में ले आए, जिससे आप इन्हें उचित दंड दे सके। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? हमारे राज्य में वैदिक पूजा का निषेध है। यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं से शक्तियां प्राप्त करना और उन शक्तियों का संग्रह करना सबसे बड़ा पाप है हमारे राज्य में। क्या तुम्हें ये ज्ञान नहीं था? फिर ये पाप करने का साहस कैसे किया तुमने? कैसे? पाप हमने नहीं किया, पाप तुम कर रहे हो राजन, हमारे धर्म के मार्ग में बाधा डालकर। हर प्राणी को अपने अपने धर्म और अपने विश्वास के अनुसार पूजा, साधना और भक्ति का अधिकार है। उसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए यज्ञ आदि द्वारा साधना करते हैं, जिनसे हम आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते हैं और जिनकी सहायता से हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं। किस भगवान के दर्शन करना चाहते हो? इस राज के अंदर एक ही भगवान रहता है और वो है लवणासुर। हमारे राज्य में दूसरे किसी भगवान की पूजा नहीं हो सकती। नहीं। महाराज लवणासुर, ऐसा लगता है तुम्हारा काल तुम्हारे सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि जब प्राणी का अहंकार इस सीमा तक पहुंच जाता है, वो अपने आप को भगवान मानने लगता है, वही उसका अंत समय होता है। ले जाओ इसे, उल्टा लटका कर जीते जी इसकी खाल उतार दो। ले जाओ। ठहरो लवणासुर, तुम्हारे इन सैनिकों के हाथों मरना हमें स्वीकार नहीं। हमारे पास अपने प्रभु के श्री चरणों में जाने के लिए योग रचित बड़े सुंदर मार्ग भी है। हम उसी मार्ग से अपने प्रभु के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हैं। परंतु तुम्हें ये चेतावनी भी देते हैं कि अब तुम्हारे इस पापमय जीवन का अंत आ गया है। ले जाओ इन्हें और सबको कारागार में डाल दो। ले जाओ। मंगल भवन अमंगल
अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किया की प्यास बुझत न बुझ